सोसाइटी टी। सोसाइटी टी के अंदर क्या खास बात है, क्यों इतना पॉपुलर है, स्पेशली महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात का पार्ट में, कुछ साउथ इंडिया में। क्या है सोसाइटी टी, इस पे सारी इसकी ऑपरेशन करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या ब्लेंड है, क्या प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम बात करेंगे सोसाइटी टी। सोसाइटी टी के बहुत सारे वेरिएंट हैं। उससे पहले मैं इस पैकेट को, जो 100 ग्राम की पैकेट है, इसको अनबॉक्स करने वाला हूं और इस चाय को देखेंगे क्या है। 100 ग्राम एक मोस्ट पॉपुलर पैकेजिंग होती है, इस सबको पसंद आती है, हर रेंज के लोग लेते हैं। 250 ग्राम का भी है, 1 किलो का भी है, सारे रेंज के हैं। तो ये इस पैकेट को देखेंगे, इसके अंदर की क्या चाय है, क्या प्राइजेज़ है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसका लीकर टेस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी चाय मैं 2.5 ग्राम चाय लेने वाला हूँ और जब तक चाय रेडी होगी तब तक हम बाकी सब बातें करते रहेंगे। तो 2.5 ग्राम चाहिए मुझे। देखिए 2.5 ग्राम करीब करीब हो चुका है और ये मैं डाल दिया इसमें। 2.5 ग्राम एक स्टैंडर्ड हिसाब किताब होता है, करीब करीब 120 ml चाय के लिए। तो मैं पूरा प्रोफेशनल तरीके से इसके मेजरमेंट करके एक टेस्ट करने वाले हैं, क्या मिल रहा है। आप लोग सोचेंगे भाई गुरुजी ने ज़्यादा चाय डाल दिया, कम डाला, ऐसी बात नहीं है। इसको परफेक्ट तरीके से आज टेस्ट करेंगे, इसके एनालिसिस करेंगे और आपके बिजनेस में सोसाइटी टी के जैसा इससे बेटर इस रेंज में क्या चाय ला सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। ज़रूर ला सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक लीकर रेडी हो रही है, पहले पानी डालूंगा। लीकर जब तक रेडी होगी तब तक इसकी पूरी एनालिसिस दिखाएंगे और कितनी % में कौन सा ग्रेड दिया गया है, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो पानी गर्म हो चुकी है, इसकी टाइमर मैंने ऑन कर दिया 5 मिनट के लिए और इसके अंदर पानी डाल दिया, गर्म पानी, जिससे कि ये चाय तैयार होते रहे। और एक प्रोफेशनल तरीके से इसकी क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। एक घरों में भी लोग चाय बना के करते हैं, तो वो अलग तरीका है। इसकी टेस्ट, फ्लेवर, कितनी पुरानी चाय है, सब चर्चा करेंगे। तो देखिए बात हो रही है, जब तक रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ समझा दूँ सोसाइटी टी के कितने सारे वेरिएंट हैं। देखिए ये भी एक वेरिएंट है सोसाइटी टी का, ये भी एक है। तो पैकेट की सिर्फ साइज़ की फ़र्क है, ये डब्बे में भी चाय दे रहे हैं। तो पेट जार, ये सबसे इकोनॉमिकल पैकेजिंग होती है। रेडीमेड पेट जार मिल जाती है, उसके ऊपर में राउंड लेबल लगाइए, आपकी प्रोडक्ट रेडी। आप करीब करीब 5,000 रुपये खर्च करके भी आप चाहोगे तो ये वाला चालू कर सकते हो पेट जार। इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा, इसमें 2.5-3 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी, मशीनें लगेंगी, प्रिंटिंग वगैरह का। ये 5-10 हज़ार से चालू कर सकते हो। अब इस सोसाइटी टी में क्या है, मसाला फ्लेवर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मसाला फ्लेवर चाय है, ये मसाले का है। यहाँ पे इलायची वाली कर दिए हैं, इलायची अदरक फ्लेवर टी। तो चाय वही होती है, उसमें इलायची और अदरक के जो ग्रैन्युअल्स हैं, कटे हुए कुछ फ्लैक्स हैं, जो भी डाल देते हैं जिससे उसकी फ्लेवर आती है। कभी कभी सिंथेटिक फ्लेवर भी यूज़ करते हैं लोग, जो गलत है। तो नेचुरल फ्लेवर ऐड करते हैं। किसी किसी चाय में वो दिखता ही नहीं है कि कौन सी मसाले दी गई हैं, उसके एक्सट्रैक्ट को उसमें ऐड कर देते हैं जिससे वो फ्लेवर आ जाता है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं, मैं पिछले वीडियो में दिखाया भी था। और यहाँ पे मसालों का फ्लेवर है, एक चाय के जो मसाले होते हैं उसको डाल दिया गया है। चाय का जो बेस है वही होता है। कभी कभी तो यहाँ पे इन्फीरियर चाय देते हैं, क्योंकि ये अदरक, इलायची का या मसालों का खर्च एक्स्ट्रा होता है, इसी वजह से यहाँ पे सस्ती चाय डालते हैं, फ्लेवर इसकी मिल जाती है, लोग खुश हो जाते हैं। जबकि इन सब में एक अलग क्वालिटी की चाय होती है। तो आप इसकी हम इसकी बात करेंगे, इसकी प्राइस की बात करेंगे। बेसिकली हम इन ये जो 3 शेप साइज़ की जो पैकेजिंग है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो हसमुख एंड कंपनी जो है, क्या लिखा है, हसमुख कंपनी, हसमुख राय कंपनी जो भी है, तो ये काफ़ी फेमस है। और देखिए इसके अंदर जो ग्रेड की बात करते हैं, सोसाइटी टी का जो ग्रेड है, इसको समझने की कोशिश करिए। आप भी अपना ब्लेंड इसी ढंग से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े दाने हैं, ये BOPSM के हैं। इक्का दुक्का BOP भी दे रखे हैं। 10-15% BOP देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये BOP हैं, ठीक है।
कभी कभी चाय कम होती है तो बीओपी डाल देते हैं, बीओपी हो गया। बाकी मिड वाले जो है बीओपीएसएम है और कुछ बीपी है। तो देखिए यहाँ पे जो बीपी दिख रही है, जो छोटे छोटे दाने हैं, बीपी है। तो इसकी जो एनालिसिस की जो बात है, यहाँ पे हम ग्रेड की बात करेंगे। ये ग्रेड जो है यहाँ पे कुछ हद तक बीओपी ले लिए हैं, कुछ हद तक जो है बीओपीएसएम है, ज़्यादा ही है, और बीपी है। 3 ग्रेड की कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। बीओपीएसएम और बीपी भी लेके आप काम कर सकते हैं। बीओपी को मैं मानता हूँ कि 10 से 20% तक देने से कोई बुराई नहीं है। और वहीं पे बीपी कॉस्टली होती है तो इसको कम देते हैं। ये मुझे लगता है 30 से लेकर 40% के बीच में ये बीओपी दी गई है। और बचा हुआ जो है, बचा हुआ करीब 60% बोल सकते हैं, या इसको 40 to 60% ये क्या दिया गया है, बीओपीएसएम दिया गया है। तो इस ढंग से एक कॉम्बिनेशन इसकी की गई है। थोड़ी बहुत ग्रेड परसेंटेज ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारा मिला करके जो है ये 100% होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, 20% अगर इसको देते हैं, आप ये जो है बीपी 30% देते हैं, तो कितना हो गया, 50% आप दे दिए बीओपीएसएम। ऐसे 10% 15% ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है। बीओपी की परसेंटेज को ज़्यादा मत करिए। ये है। अब इसकी क्वालिटी की जो सिलेक्शन है वो कैसी है, लिकर के बाद से पता लग जाएगी कि इसमें किस लेवल की इन्फ्यूजन है, किस लेवल की इसकी कलर है, और चाय कहाँ की है। तो देखिए चाय देख के पता लग गया, ये सारा आसाम ओरिजिन की चाय है। ये आसाम की चाय मैक्सिमम देते हैं। डुआर्स की कुछ परसेंट में अगर चाय डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असम की चाय को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं और मोरलेस परसेंटेज इसी को लेके चलते हैं। 5-10% ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ और भी बातों को हम करेंगे। फिलहाल हम इस तीनों प्रोडक्ट की जो वेरिएशन है, ये जो 3 वेरिएंट है, मतलब साइज़ की हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इस सोसाइटी टी का जो प्लेन चाय है उसी की बात हो रही है। देखिए टाइम अप हो चुका है। इस चाय को निकालेंगे और देखेंगे कैसा है टेस्ट फ्लेवर, इसकी कलर कैसी आ रही है। 2.5 ग्राम ही चाय ली गई थी, एक हिसाब से चाय ली गई थी। तो ये जो इन्फ्यूजन है चाय की, इस पे भी बात करते हैं और इसकी नोज़ भी लेंगे। काफ़ी गर्म है अभी। तो देखिए ये जो चाय देखने में जो लग रही है अपीयरेंस, ये ब्लैकिश ब्राउन टोन है, बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं है, क्लीन है। दाने थोड़े से अनइवन ज़रूर है, थोड़ी बहुत दाने मिक्स हैं। मिक्स तो आना ही आना है क्योंकि ये ब्लेंड टी है। तो ग्रेड में बता दिया, बीओपीएसएम भी है, बीपी भी है और बीओपी भी है। 3 ग्रेड का कॉम्बिनेशन है। प्लेन है, किसी तरीके की कोई लीफ नहीं दी गई है, प्लेन चाय है, असम की चाय है। और ये कोशिश करते हैं सेकंड फ्लश और रेनी फ्लश की चाय लेने के लिए। तो दानों का जो वेट से पता लग रहा है, ब्लूम काफ़ी कम है, ब्लूम अच्छी नहीं है। इसका इन्फ्यूजन देखते हैं तो इन्फ्यूजन जो है एक एवरेज कॉपरी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइटर नहीं है, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है। तो एक कॉपरी है बट एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इसमें नज़र नहीं आ रही है। नोज लेते हैं। चाय पुरानी हो चुकी है, इसमें ज़्यादा कोई फ्रेश नोज नहीं आ रही है। थोड़ी सी इसकी जो एक फ्लैट वाली जो बात है वो नज़र आ रही है। मतलब पुरानी होने से जो एक फ्लेवर पार्ट कम हो जाती है वैसा होता है, लिकर भी कम हो जाती है। इसमें 1 चम्मच हम फैट फ्री मिल्क ऐड करेंगे। ये भी 2.5 ml के आसपास होता है, और 5 ml के आसपास होता है। और इसको देखते हैं कैसा कलर आ रहा है। तो देखिए कलर की जो बात है, ये एक मिड लेवल की कलर दिख रही है, गोल्डन है। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कलरी कप है या बहुत ज़्यादा डल है। एक गोल्डन कप इसमें नज़र आ रही है, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होती है। तो इसको मैं टेस्ट भी करूँगा, तब तक इसकी कॉस्ट वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो चाय है, इसकी ग्रेड मैंने बता दिया। ग्रेड क्या है, बीओपी, बीओपीएसएम जो सबसे ज़्यादा है, और बीपी।
सबसे ज़्यादा BOPSM है, ये मोर देन 50%, ये करीब 20% पकड़ लीजिए मेरे हिसाब से, और 30% BP कम दिए हैं, BP ज़्यादा देने से खर्चे बढ़ेंगे। ये है। चाय कहाँ की है? आसाम की है। इसकी सीजन क्या है? सीजन जो है मई से लेकर के ये सितंबर अक्टूबर तक की चाय पकड़ सकते हैं, ज़्यादा लास्ट की सीजन की नहीं होती है, लेकिन मई जून जुलाई की चाय ज़्यादा है इसमें, और सेकेंड फ्लश से लेकर के ये रेनी फ्लश की चाय इसमें दी गई है। ठीक है। इसकी जो प्राइजेस की बात करें तो 100 ग्राम चाय का, ये 100 ग्राम के जो पैकिंग है इसका 60 रुपये MRP रखा गया है। मतलब ये 600 रुपये किलो के आसपास ये चाय बेच रहे हैं मार्केट में। तो सीधी सी बात है, इसका हम 60% वैल्यू एक फ्लैट हिसाब निकाल लेंगे, 40% एक मार्केट के खर्चे होते हैं, तो 60% अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो गया? 360 रुपये। तो इनका जो टारगेट होता है कि 360 से ऊपर की कॉस्ट ना आए ब्लेंड का, 360 इसकी कॉस्ट हो गई, और बाकी जो है 140 रुपये ये खर्च करते हैं मार्केट में। इसमें प्रॉफिट भी होती है, GST भी होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट में जो भी कमीशन देने होते हैं सारा इसी के अंदर में होता है। तो भाई इतना 600 रुपये में 140 रुपया कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। आप सोचते हैं कि डबल ट्रिपल दाम रख दो, ऐसा नहीं चलने वाला है। आप रख के देख लेना, नहीं बिकेगा। तो चूँकि इनकी ब्रांड एक नेम है, इनकी चाय कहीं रुकती नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन होती है, पैसे देंगे तभी माल मिलेगा, तो ये सब चक्कर है। इसी वजह से मार्जिन इनकी कम होती है, ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट है और काफ़ी वॉल्यूम पे काम होती है। तो ये एक थंब रूल है बाकी सब चाय का। तो 360 की अगर बात करें तो ये जो चाय की कीमत जो है मुझे 360 नज़र नहीं आ रही है। ये हार्डली जो है 300 के आसपास की चाय ये रखते होंगे, या 320-25 तक जाते होंगे। ये इतना मार्जिन इसलिए रखते हैं कि अगर कोई मार्केट तेज़ हो गया तो 360 तक की चाय ले सकते हैं, अदरवाइज ये 300 से लेकर के 360 के बीच में ये चाय परचेज कर सकते हैं। तो आप अगर इसकी ब्लेंड बनाना चाहते हैं तो आराम से जो है इस रेंज के अंदर में ही आप ब्लेंड बना सकते हैं। थोड़ी सी अगर ध्यान रखेंगे तो आप इससे सस्ता भी ब्लेंड बना सकते हैं। फ़र्क क्या है ये टेस्टिंग के बाद पता लगेगा। अभी मैं टेस्ट करता हूँ और इसकी फ़र्क बता रहा हूँ। टेस्ट में जो मज़ा होना चाहिए वो नहीं मिला, फ्लेवर की कमी है, चाय ओल्ड हो चुकी है। पैकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इनकी प्रोसेस इतनी लंबी होती है कि साल भर पुराने चाय होते हैं, 7 महीने 8 महीने तक की प्रोसेस में लग जाती है। तो इनकी सबसे बड़ी कमियां क्या है कि ये फास्ट पैकेजिंग नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लंबी स्टॉक होती है। तो आप चाहेंगे तो इनसे ज़्यादा लाइव बढ़िया चाय दे सकते हैं जिसमें ब्रिचनेस लेवल हाई होती है। तो पुरानी चाय होने के कारण से जो फ्लेवर पार्ट है वो कम हो जाती है। तो आप चाहेंगे तो बढ़िया क्वालिटी की चाय दे सकते हैं इसी रेंज में, एक अच्छे फ्लेवर के साथ में, एक अच्छे टेस्ट के साथ में। इस चाय की अगर करंट वैल्यूएशन की बात करें जो अभी दिख रहा है तो मुझे किसी भी कीमत पे ये 270-80 के ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ली गई थी तब शायद ये 300 प्लस में ली गई थी। ये जो 40-50 रुपये की जो ड्रॉप होती है ड्यू टू एज, चाय पुरानी होने से वैसी क्वालिटी ऐसे अपने आप ड्रॉप हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप अपने लेवल पे अगर चाय चालू करते हैं, आप सबसे बढ़िया डब्बे में चालू करिए, अगर सक्षम है तो पैकेट निकालिए 100 ग्राम का, और चाय को फ्रेश दीजिए। 500, 400, 300 किलो से स्टार्ट करिए और चाय फ्रेश दीजिए, रेगुलर बेसिस पे करिए। आप देखेंगे सोसाइटी से बेटर चाय दे सकते हैं। और साथ में कमेंट करिए, नेक्स्ट टाइम मसाला और इलायची पे भी हम बात कर सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक अच्छी ब्लेंड बनाने के लिए मेरे तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर कॉल करिए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, और सबसे मज़ा है कि ऑफलाइन क्लासेस में अगर आते हैं तो 12-13 लोगों का टीम होता है, कभी कभी 10 लोग होते हैं, मिलजुल के खूब सुंदर से समझने की कोशिश करते हैं और बिजनेस में एक नई ऊंचाई हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बिना सीखे अगर काम करेंगे तो थोड़ी रिस्क रहेगी। यहाँ पे आएंगे तो हम दोनों मिलके एक अच्छी ब्लेंड बना सकते हैं, एक बिजनेस में अच्छा कुछ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।